हर जंग बंदूक से नहीं लड़ी जाती। कुछ जंगें कंप्यूटर स्क्रीन के सामने लड़ी जाती हैं, कुछ जंगें फाइलों और कोड के बीच। जब देश की सीमाओं पर सैनिक दुश्मन से लड़ते हैं, तब देश के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना वर्दी के देश को बचा रहे होते हैं। ये लोग टीवी पर नहीं आते, इनके नाम अखबारों में नहीं छपते, इनकी जीत पर कोई ताली नहीं बजाता, लेकिन अगर ये एक रात के लिए भी सो जाए तो देश को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। ये कोई फिल्मी हीरो नहीं है, ना इनके पास सुपर पावर है। इनका हथियार है दिमाग, और इनका मिशन है देश को उसके ही सिस्टम के अंदर छिपे गद्दारों से बचाना। ये कोई आम ऑफिस नहीं है, ये वो जगह है जहां हर फाइल एक खतरा हो सकती है, जहां हर ईमेल एक साजिश। ये लोग कानून से नहीं डरते, क्योंकि ये खुद कानून के लिए काम करते हैं। ये लोग सवाल नहीं पूछते कि हमें क्यों, ये सिर्फ एक बात जानते हैं, अगर हम नहीं तो फिर कौन। और इसी टीम का नाम है यूनिट एक्स, देश की वो आखिरी लाइन जिसे पार करने के बाद दुश्मन को कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता। स्थान दिल्ली, साइबर अपराध मुख्यालय। समय रात 8:43। मॉनसून की रात थी। दिल्ली बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। सड़कें पानी से भर चुकी थीं। फुटपाथ पर गिरती बूंदों की आवाज किसी पुराने रेडियो के शोर जैसी लग रही थी। हवा में मिट्टी की गंध थी, और उस गंध के साथ एक अजीब सा तनाव। दिल्ली की ये रातें अक्सर लोगों को सुला देती हैं, लेकिन इस शहर की सबसे गहरी रात भी एसीपी राजवीर शेखावत को सुला नहीं पाती थी। एक पुरानी सरकारी इमारत, दूसरी मंजिल, हल्की पीली रोशनी वाला एक केबिन, पंखा धीरे धीरे घूम रहा था, मानो खुद भी थक चुका हो। कमरे में फाइलों का अंबार था, हार्ड डिस्क, एन्क्रिप्टेड पेन ड्राइव्स और दीवार पर लगे बोर्ड पर लिखे हुए अधूरे नाम और तारीखें। इस केबिन में बैठा आदमी देश के सिस्टम के सबसे अंधेरे कोनों को समझने की कोशिश कर रहा था। राजवीर पहले रॉ में था। वहां उसने देश के बाहरी दुश्मन देखे थे, सीधे, साफ, पहचान में आने वाले। लेकिन अब वो उन दुश्मनों से लड़ रहा था जो सिस्टम के अंदर रहकर उसी सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। आज राजवीर यूनिट एक्स का प्रमुख था, साइबर अपराध का सबसे गुप्त और सबसे प्रतिबंधित डिवीजन। उसके सामने मेज पर एक लाल रंग की फाइल रखी थी, मोटी, भारी, और ऊपर लिखा था कॉन्फिडेंशियल। फाइल के कवर पर सिर्फ एक नाम था, प्रोजेक्ट एक्स, शैडो 57, और नीचे एक छोटी सी लाइन, 7 बड़े वित्तीय साइबर अपराध, कोई डिजिटल निशान नहीं, संदिग्ध इकाई अज्ञात, उपनाम दी गोस्ट। राजवीर की नज़र पिछले 3 दिनों से इसी फाइल पर अटकी हुई थी। उसने फाइल खोली। अंदर की तस्वीरें धुंधली थीं, नाम एन्क्रिप्टेड थे, लोकेशन अधूरी, लेकिन हर केस में एक ही पैटर्न था। पैसा ट्रांसफर हुआ, सिस्टम बायपास हुआ, और फिर सब कुछ साफ। कोई लॉग नहीं, कोई ट्रेल नहीं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। राजवीर ने मेज से अपना वॉइस रिकॉर्डर उठाया और ऑन किया। राजवीर, धीमी ठंडी आवाज में। लोगों को लगता है कि अपराधी हमेशा निशान छोड़ते हैं, लेकिन अगर कोई कभी अस्तित्व में ही न रहा हो तो उसे ढूंढेंगे कैसे? उसने रिकॉर्डर बंद कर दिया। एक पल के लिए कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज थी। राजवीर जानता था, यह केस सिर्फ एक केस नहीं है, ये शुरुआत है। राजवीर ने फाइल बंद की और अपने सिस्टम की स्क्रीन पर आए एक एन्क्रिप्टेड ईमेल पर क्लिक किया। स्क्रीन पर लिखा था, सब्जेक्ट गोस्ट ट्रांसफर डिटेक्टेड। नीचे एक ही लाइन थी, मास्क्ड क्रिप्टो वॉलेट से एक अनरजिस्टर्ड एनजीओ को लार्ज फंड ट्रांसफर डिटेक्ट हुआ है। ईमेल के साथ एक डेटा स्ट्रिंग अटैच्ड थी, बेस 64 एन्क्रिप्टेड। राजवीर ने तुरंत डिक्रिप्शन टूल एक्टिव किया। स्क्रीन कुछ सेकंड तक ब्लिंक हुई, फिर एक नाम उभरा, HOV, ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन, पंजीकरण ID DLT.NGO.112D8B, स्थान सेक्टर 59 नोएडा, प्राप्त राशि 14.7 करोड़ रुपए, पिछले 6 महीनों में, क्रिप्टो वॉलेट के जरिए। राजवीर की आंखें हल्की सी सिकुड़ी। 14.5 करोड़ रुपए, वो बुदबुदाया, और किसी को खबर तक नहीं। उसने तुरंत एक अलग फोल्डर खोला। नाम था साइलेंट सब्जेक्ट्स, ऐसे केस जो कभी चिल्लाते नहीं लेकिन सिस्टम को अंदर से खोखला कर देते हैं। साइबर लैब, रात 2:10। लैब में सन्नाटा था, सिर्फ कीबोर्ड की आवाज और स्क्रीन की हल्की रोशनी। वहां बैठा था वेद मेहरा,
यूनिट एक्स का सबसे तेज दिमाग, पूर्व हैकर जिसने कभी सिस्टम तोड़े थे और अब उन्हें बचाता था। राजवीर अंदर आया। राजवीर, वेद एक एनजीओ है, ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन, इसे ट्रेस करो, सब कुछ चाहिए। वेद ने बिना कुछ कहे लैपटॉप घुमाया। स्क्रीन 4 हिस्सों में बट गई। सरकारी पोर्टल, आयकर रिकॉर्ड, एनजीओ दर्पण, आधार वेरिफिकेशन। वेद, सर, फाउंडेशन 3 साल पुरानी है, कागजों में ये एजुकेशन ट्रस्ट है, दावा है कि पिछड़े इलाकों के बच्चों को स्कॉलरशिप देती है। वेद रुका, फिर बोला, लेकिन सर, सबसे अजीब बात, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई प्रेस कवरेज नहीं, वेबसाइट सिर्फ एक पेज की, और कॉन्टैक्ट नंबर। वेद ने स्क्रीन जूम की, पूरी तरह फेक। राजवीर, संस्थापक? वेद, नाम दिख रहा है सुनील राठी। वेद ने आधार डेटा खोला, लेकिन यह आधार किसी रिटायर्ड पोस्टमैन का है। कमरे में कुछ सेकंड की चुप्पी छा गई। वेद आगे बोला, सर, सबसे अजीब बात, यह एनजीओ एक ही पते पर 4 अलग-अलग नामों से रजिस्टर्ड है, सारे क्रिप्टो डोनेशन लेते हैं और सारे आईपी लॉग एक ही सबनेट से आते हैं। राजवीर, लोकेशन? वेद, कोलकाता, लेकिन पूरा ट्रैफिक वीपीएन से रूट किया गया है। राजवीर ने गहरी सांस ली। मतलब ये एनजीओ सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक मुखौटा है। राजवीर का केबिन, रात 2:47। राजवीर वापस अपने केबिन में आ गया। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, इतना पैसा और इतनी सफाई। उसने सिस्टम में पुरानी शिकायतें खोलनी शुरू की, ऐसे केस जो कभी प्राथमिकता नहीं बने। तभी उसकी नज़र एक बंद की गई शिकायत पर पड़ी, 6 महीने पुरानी। स्टेटस लिखा था, क्लोज्ड, लैक ऑफ एविडेंस। राजवीर ने क्लिक किया। शिकायत में लिखा था, सर, एक एनजीओ ने मेरी बेटी को स्कॉलरशिप देने का वादा किया, उसका बैंक अकाउंट लिया और फिर 5 लाख रुपए क्रिप्टो डोनेशन में बदल दिए। आज तक पैसा वापस नहीं आया। राजवीर शिकायत पढ़ते पढ़ते अचानक रुक गया। उसकी नज़र शिकायत के नीचे लिखे एक नाम पर अटक गई, वही नाम जो उसने कहीं और भी देखा था। राजवीर ने धीरे धीरे शैडो 57 की फाइल खोली। एक पुराना केस, एक पुराना रिकॉर्ड, और वही नाम। राजवीर की आवाज़ पहली बार भारी हो गई, तो तुम यहां भी हो। उसने फाइल बंद की, केबिन की लाइट ऑफ की, और अंधेरे में एक बात साफ थी, ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन सिर्फ शुरुआत है। कहीं न कहीं दी गोस्ट अब भी सिस्टम के अंदर है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये है किस्सा एफएम। एक बार सुनोगे तो खो जाओगे। अगर सच, रहस्य और देश की असली कहानियां सुननी है तो अभी सब्सक्राइब करो किस्सा एफएम, क्योंकि यहां कहानियां नहीं, हकीकत बोलती है।